लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि टीचर भी रोड पे है, स्टूडेंट भी रोड पे है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। और राजनीति में लगता है शिक्षा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और 4 जनवरी को जो महाआंदोलन हुआ उसमें छात्र अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर लाठीचार्ज किया गया और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तब भी पेपर बाहर आ गया, तो कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अफसर, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास है। आपको बता दें कि अभी छात्रों द्वारा और टीचर के द्वारा जो पीसी होने वाला है, आपको बता दें ये पीसी इसलिए होगा क्योंकि बीपीएससी पेपर है लीक हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पीसी बैठाई जाएगी और लोग मांग करेंगे कि एक बार फिर से बीपीएससी पेपर जो है सेकेंड पाली में फिर से स्टार्ट हो। उसमें आपने एक पाली की परीक्षा रद्द की क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि तीनों पाली के प्रश्न पत्र, चाहे वो 23 की प्रथम पाली हो, द्वितीय पाली हो, 24 की प्रथम पाली, सारे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट है। लगातार ट्यूटन आंदोलन चला, पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। और 4 जनवरी को जो महाआंदोलन हुआ उसमें छात्र अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर लाठीचार्ज किया गया। क्या इस प्रकार की बातें सामने आएगी सरकार और प्रशासन द्वारा? और छात्र और अभ्यर्थी लगातार परेशान है इस बात को लेकर कि सरकार हमारी बात को मानेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही है वो आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच टीम कर रही है, और निश्चित रूप से लीपापोती का प्रयास है। अपने मानन है कि प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, जो वायरल प्रश्न पत्र को परीक्षा की खत्म होने के 1 मिनट पहले, निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान अगर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, जूता चप्पल तक खुलवाया गया, तो क्या किस प्रकार की बातें सामने? कोई मोबाइल लेकर चला गया, निश्चित रूप से मोबाइल अंदर गया और आंसर अंदर बाहर से अंदर आया। निश्चित रूप से सारी बिंदुओं पर अगर आप चर्चा करेंगे तो प्रश्न पत्र तमाम, चाहे सोशल नेटवर्क, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तमाम जगहों पर सर्कुलेट हो रहे थे और प्रशासन और आयोग यह मानने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्मृति कुमारी है। आप इस आंदोलन में क्यों हैं? जी, हमने एग्ज़ाम दिया है, एसएससी के दूसरे चरण में हमारा पेपर था, और जिस प्रकार से पेपर आउट हुआ है ये पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है, पेपर आउट हुआ है। तो हम लोग सब घबराए हुए हैं। एग्ज़ाम तो हमारा अच्छा गया है, लेकिन हमारा कट ऑफ तो 140 या 150 तो जा नहीं सकता है। पेपर आउट होने के बाद पूरी इस बात की गुंजाइश है कि कुछ छात्रों ने वो किया होगा, तो इस पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। आयोग ने जो है बहुत छात्रों की एकता को खत्म करने के लिए बहुत ही गंदी राजनीति करी है कि एक पाली की परीक्षा रद्द करी है और बाकी दोनों पालियों की परीक्षा को उन्होंने रद्द नहीं किया। तो छात्र को तो मूर्ख बनाया नहीं जा सकता, छात्र शिक्षित होते हैं। और राजनीति में लगता है शिक्षा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। लेकिन छात्र हम सदैव एकजुट हैं, प्रथम पाली के लोग भी हमारे साथ हैं। छात्र की एकजुटता को बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं आंका जा सकता। छात्र लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। अभी हमारे नेता जो है अस्वस्थ हैं, लेकिन यदि वो भी आते हैं तो पूरे बिहार स्तर पर भी आंदोलन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो है कल धरना करने जा रहे हैं और पूरी एकजुटता के साथ छात्र अपनी आवाज़ को आयोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यदि ये नाकामयाब हम लोग रहते हैं इसमें, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग गर्दनी बाग जा कर के वहाँ लगातार जो है अनशन करेंगे। लगभग मैंने 9 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लगभग लाखों लाख बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छी तैयारी भी हुई, लेकिन जब एग्जामिनेशन के दिन 23 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे थे, तो एग्ज़ाम एनालिसिस कराने के लिए होता क्या है कि बच्चा जब एग्ज़ाम छोड़ के बाहर निकलता है तब बच्चे क्वेश्चंस भेजते हैं, सर इस टाइप का क्वेश्चंस आया, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके बेस पे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए जैसे ही तैयार हो रहे थे, वैसे ही व्हाट्सएप पे पेपर आने लगा। अब हम लोग सोचे अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, अभी एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हम लोगों को लगा कोई फेक होगा जो ऐसे ही फैला दिया है न्यूज़ की पेपर आउट हो गया है। लेकिन जब बच्चे निकल के आए तो सेम क्वेश्चंस आ गया। तो अब उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाए, तो आनन फानन में क्या किया आयोग ने कि 23 तारीख का एग्ज़ाम रद्द कर दिया फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों? क्योंकि देखिए एक जेन्यून सा सवाल है, किसी से भी आप लोग भी जवाब दीजिएगा, कोई भी जवाब दे कि पेपर बाहर लाने नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तब भी पेपर बाहर आ गया, तो कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है। सिंपल सा है। तो आप बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि मेरिट पे नौकरी लगे, इसको ध्यान में रखते हुए तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करिए और फिर से एग्जाम कराइए, सही से मेरिट लिस्ट दीजिए। अभी क्या है कि बिहार एसएससी का बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत है। मेरिट लिस्ट नहीं देना है, कट ऑफ कितना गया नहीं देना है, तब तो ये हो गया ना अराजकता टाइप का। एग्जाम कराया कैसे हुआ कुछ नहीं।
और सबसे मेन चीज़ है कि आपका मेरिट लिस्ट कट ऑफ, अच्छा हर एक एग्जाम को फॉलो तो करिए आप। बिहार एसएससी है जो मेन एसएससी करता है, आप उसको फॉलो करिए, कैलेंडर निकालिए, मेरिट लिस्ट दीजिए, कट ऑफ दीजिए, आंसर की दीजिए। हम आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आ रहे हैं, हो सकता है कि आयोग ऑप्शन नंबर बी सही मान रही हो, तो भाई क्यों सही मान रहे हो, तो आंसर की भी दो। तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, यहाँ सिस्टम ही नहीं। बहुत सारे शिक्षक लोग जो बिहार एसएससी का एग्जाम करवाए हैं, उन लोगों से मेरी बात चल रही थी कल ही परसों, तो वो लोग कह रहे थे कि जो केंद्राधीक्षक होता है वो क्या क्या करे, मोबाइल कितना चेक करेगा, बाहर से चेक होकर के अंदर चला गया। एक रूम में हर एक 10 से 20 बच्चे पे एक शिक्षक तो होना चाहिए कि ध्यान रखे। कहता है कि 60, 70, 100 बच्चे का रूम है, उसमें 1 से 2 शिक्षक हैं, वो कागज़ पे साइन करवाए, अंगूठा लगवाए, सारा फॉर्मेलिटी कागजी करे, कि वो चेक करे कि कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पूरे सिस्टम को जड़ से ठीक करना पड़ेगा। और ये केवल बिहार एसएससी की बात नहीं है, बिहार का युवा, बिहार का टीचर रोड पे रहेगा तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा। टीचर का काम, मेरा काम क्या है कि मैं पढ़ाऊँ चुपचाप कमरे में, स्टूडेंट का काम क्या है कि बैठ के पढ़े, सिलेक्शन ले। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि टीचर भी रोड पे है, स्टूडेंट भी रोड पे है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी न किसी जनरेशन को बिहार में आगे आना पड़ेगा, या तो हम आए, हमारे साथ जितने भी साथी सुन रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो सब आएँ, नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद ये बहुत बड़ा बवाल होगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम सुधरेगा। कल 30 तारीख को धरना है, तो अब आप कहते हैं कि गर्दनी बाग में दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। गर्दनी बाग में स्टूडेंट जाके 10 दिन तक बैठा रहेगा, इसके पास पैसा है कि कंबल रखेगा, टेंट रखेगा। आंदोलन आमरण अनशन ऐसे ही होता है। आमरण अनशन के लिए स्वचालित टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था चाहिए, जो रहेगा, टेंट चाहिए, कंबल चाहिए, कहाँ से पैसा लाएगा ये सब। और आमरण अनशन करेगा, नेता सब थोड़े है, नेता फंड थोड़े कर रहा है कोई। इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। कोई राजनीतिक दल इसमें सपोर्ट करना भी चाहता है तो हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट टीचर का आंदोलन है। किसी राजनीतिक दल को अगर इस पे सपोर्ट करना है तो वो लोग अपना ऐसे ही आंदोलन निकालता है। इसके लिए भी एक दिन आंदोलन निकाले वो अपने पार्टी से। तो जितने स्टूडेंट्स हैं बिहार के किसी भी कोने से, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि किसी न किसी जनरेशन को बिहार को, देखो बिहार को तो आगे बढ़ना है, चाहे वो जैसे बढ़े, 1 साल बाद बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, 5 साल बाद बढ़े। लेकिन हम चाहते हैं कि यही जनरेशन इतना अच्छे तरीके से सिस्टम को सुधारे, सरकार को जगाए। हम तो ये कहते हैं ना कि जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार एसएससी में क्या क्या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कैसे एग्जाम होता है, ठीक से पता नहीं है। अभी किसी राजनीति दल से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। कोई सरकार बनाए, कोई कुछ करे, मेरिट पे नौकरी दो ना, युवा को और क्या चाहिए। और आप ही लोग काम कर रहे हैं, आप ही लोग जानते हैं, अगर अच्छे से नौकरी मिलेगा लोगों को, लोग बेरोजगार है तभी ना, जितनी घटनाएं घटती हैं हम लोगों के आसपास, कहीं ना कहीं उसका एक ही रीज़न है ना कि लोग बेरोजगार हैं। लोगों को अगर काम मिल जाएगा, लोग काम में बिजी हो जाएंगे, तो सारी आपराधिक घटनाएं में ऐसे ही कमी होने लगेगी। लोग बेरोजगार हैं, पागल है, बच्चा परेशान है, एग्ज़ाम देकर के आया। अब ये सोचिए जिसका लास्ट एज था, ये इस एग्ज़ाम के बाद वो दे नहीं सकता, इसमें धांधली हो गई, अब उसका सिलेक्शन होगा नहीं, अब वो करेगा क्या। वो जी जान लगा के मेहनत किया था। आप सब लोग भी, हम सब लोग भी, कोई कुछ भी बन जाए, कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में वो स्टूडेंट होता है। उस फीलिंग को सोचिए कि जब आप तैयारी करते थे, पेपर लिखने जाते थे, कितने ईमानदारी से पढ़ के जाते थे, और उसके बाद जब आप पेपर देकर बाहर आते खुश होकर के कि हम तो यार 90% क्वेश्चन बना दिए हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद ठीक है, पेपर लीक हो गया, असामाजिक तत्व है, कर दिया। अब सरकार को या आयोग को क्या चाहिए कि सिस्टम चल रहा, रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, इसका मतलब ये थोड़े कि हम इलाज ना कराएं, रेड लाइट ना लगाएं। भाई ठीक है, हो गया, पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, असामाजिक तत्व लोगों ने कर दिया। लेकिन अब आपको चाहिए क्या कि फिर ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कराएं, ताकि बच्चों में विश्वास बना रहे। अगर इस तरीके से ज़बरदस्ती जैसे तैसे एग्जाम करा देना है, तो यहीं गांधी मैदान में बोली लगवा दीजिए कि 10,000 वैकेंसी है बिहार एसएससी में, जो बोली लगाएगा ले जाओ, नौकरी ले जाओ। क्यों आप कहते हैं कि 10,000 नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो 20 लाख नौकरी देंगे। तो इस जो मेरिट है, युवाओं को चुनावी जुमला में इस्तेमाल मत करिए, है ना। इसको आप मेरिट पे नौकरी दीजिए, तभी जाके बिहार आगे बढ़ेगा, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा, और तभी जाके सबका विकास होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ विद्यार्थी थे और साथ ही टीचर थे। उनका कहना है कि बीएससीसी पेपर लीक हुआ है, अगर फिर से सेकंड पाली में अगर पेपर नहीं होता है तो वो फिर 30 जनवरी को आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे अनशन के साथ। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। कैमरा पर्सन मदन जी के साथ मैं फरीद अफसा, पटना।